तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो जू जिंग का क्लास टीचर होता है वो जंग वैन के पास में आकर उसे बताता है कि डायरेक्टर और प्रिंसिपल, अगर मैं आपको सही बताऊं तो जो जू सिंह है उसने केवल ई लेवल की जो एबिलिटी है उसे अवेकन किया है। जो सुनकर वे दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और जो प्रिंसिपल होता है वो बोलता है कि क्या ई रैंक की एबिलिटी कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमसे कोई गलती हुई है। जो सुनकर जो सिंह का जो क्लास टीचर होता है वो बोलता है कि नहीं, मैं इसीलिए मैंने उसे यहाँ पर खुद एंट्रेंस एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट करने से मना किया था। और तभी जो हैंग वैन होता है वो बोलता है कि ई रैंक की जो एबिलिटी होती है उसके साथ में इस तरह के जो कारनामे होते हैं उन्हें नहीं किया जा सकता। एक बात तो क्लियर है कि जो सिंह है उसके पास में ई लेवल की जो एबिलिटी है उससे ज़्यादा पावर है, जिसका मतलब है कि अभी के टाइम पर हम लोग जो है वो बस यहाँ पर इंतज़ार जो है वो कर सकते हैं। मैं देखना चाहूँगा कि आखिर ये बच्चा जो है वो इस रेट से कितने ऊपर तक जो है वो पहुँच पाता है, क्योंकि मुझे यकीन है कि वो जल्दी ही टॉप 10 में जो है वो आने वाला है। जिसके बाद में हम लोग जो है उसके यहाँ पर जो फाइट है उसे देख पाएंगे और उसके बाद में हम लोगों को समझ में आ पाएगा कि आखिर वो कैसे ये सब कुछ जो है वो मैनेज कर पा रहा है। और अगर उसने यहाँ पर चीटिंग करने की कोशिश की है तो मुझे यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर उसके बाद में क्या होगा। और अब जैंग वैन की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो प्रिंसिपल और जो सिंह का क्लास टीचर होता है वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा जो है वो घबराने लगते हैं। और अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर की रैंकिंग जो होती है वो वापस से चेंज हो चुकी होती है और इस टाइम पर जो सिंह होता है वो रैंक 9 पर जो है वो आ चुका होता है। जिसके बाद में अब हम लोग जो होते हैं वो टैंक क्यू आई को देखते हैं जो कि इस टाइम पर 12 रैंक पर होती है। और टैंक क्यू आई जो होती है वो रैंकिंग को देखने के बाद में बोलती है कि ओ ये तो जू सिंह है। इसका मतलब कि कल जिस पर्सन ने वो अटैक किया था वो कोई और नहीं बल्कि कजन जू सिंह था। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो जाओ मिंग के ऊपर आ जाता है जो कि इस टाइम पर रैंक 1 पर होता है। और वो अपनी जो रैंकिंग होती है उसे देखते हुए बोलता है कि इस टाइम पर जो एग्ज़ाम है उसके लिए केवल 6 घंटे जो है वो रह गए हैं, लेकिन एक न्यू कॉमर जो है वो टॉप 10 के अंदर आ गया। लेकिन ये जो चिंग नाम का कौन पर्सन है, मैंने आज से पहले इसे के बारे में नहीं सुना। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जू सिंह के ऊपर आ जाता है जो चूंकि वो टॉप 10 के अंदर आ चुका था, तो इसीलिए अब कैमरे के अंदर जो जू सिंह होता है वो नज़र आने लगता है। जहाँ पर कि सभी लोग जो होते हैं वो देखते हैं कि वो कितनी आसानी से जो मॉन्स्टर होते हैं उन्हें मारते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। और अब मॉन्स्टरों को मारने के कारण जो जू सिंह होता है उसे 14 एबिलिटी पॉइंट जो होते हैं वो मिल रहे होते हैं। जो देखकर जू सिंह जो होता है वो बोलता है कि जैसा कि जो सेंट्रल जोन है उससे उम्मीद की जा सकती थी, यहाँ पर बीस्टों को मारने के कारण मुझे और ज़्यादा पॉइंट मिल रहे हैं। और इतना बोलकर जो सिंह का ध्यान जो होता है वो ड्रोन के ऊपर जाता है, जिसे देखकर जो सिंह जो होता है वो बोलता है कि अरे ये तो ड्रोन कैमरा है, ऐसा लगता है कि शायद मैं टॉप 10 के अंदर जो है वो आ चुका हूँ। अगर जो मार्शल आर्ट का एग्ज़ाम है उसकी बात की जाए तो इसे इसीलिए रखा जाता है ताकि जो कैंडिडेट है उनके यहाँ पर स्ट्रेंथ और जो पोटेंशियल है उसे देखा जा सके। यहाँ पर जितना अच्छा रिजल्ट होगा तुम्हें उतना ही ज़्यादा अटेंशन जो है वो प्राप्त होगा। और अगर बात की जाए मेरी, तो मैंने यहाँ पर कभी भी अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे हाइड करने के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचा है, लेकिन मेरी यहाँ पर जो जर्नी होने वाली है वो केवल टॉप 10 तक ही नहीं होने वाली। और अब इतना बोलकर जो सिंह होता है वो अपने एबिलिटी पॉइंट जो होते हैं वो देखने लगता है, जहाँ पर कि उसके पास में इस टाइम पर 312 एबिलिटी पॉइंट होते हैं। जिसे देखकर जो सिंह अपने मन में सोचता है कि इससे पहले कि मैं जो कोर एरिया है उसके अंदर इंटर करूँ उससे पहले मुझे अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे और ज़्यादा इंप्रूव जो है वो कर लेना चाहिए। और इतना बोलकर जो सिंह जैसे ही अपने पैनल को देखता है तो वो हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरे पास में 300 एबिलिटी पॉइंट से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी तक भी मैंने कोई भी लेवल अप जो है वो नहीं किया। ऐसा लगता है कि अगर हम लोग जो है वो अपनी एबिलिटी को एडवांस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कल्टीवेशन मेथड को सीखना पड़ता है, जिसका मतलब है कि अब मेरे पास में कोई दूसरा रास्ता जो है वो नहीं रह गया है। मुझे अभी के टाइम पर अपने जो बेस्ट एट्रीब्यूट है उन्हें ही और ज़्यादा इंप्रूव जो है वो करना होगा। और अब इतना सोचकर जो सिंह होता है वो अपने जो बेस एट्रीब्यूट होते हैं उन्हें इंक्रीज़ कर लेता है, जिसका इस टाइम पर उसका फिजिक्स 40 प्लस और जो स्पिरिट होती है वो 22 प्लस हो चुकी होती है। जिसे देखकर जो सिंह अपने मन में सोचता है कि अब मैं और ज़्यादा ग्रेट फील कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि कोर एरिया के अंदर जाने का टाइम जो है वो आ चुका है। और अब जू सिंह के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कोर एरिया के अंदर आ जाता है, जहाँ पर डेंजर लेवल जो होता है वो हाईएस्ट होता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे टाइगर मॉन्स्टर जो होते हैं वो एक राइनो को खा रहे होते हैं। और तभी हम उनमें एक टाइगर किंग को भी देखते हैं जो कि सच में देखने में काफ़ी खतरनाक और लग रहा होता है। और हम देखते हैं कि जो सिंह होता है वो भी उस जगह पर आ जाता है और उस जगह पर आने के बाद में बोलता है कि जरा देखो तो यहाँ पर कितने आर्म ब्लेड टाइगर जो है वो मौजूद है। इनमें से यहाँ पर अगर इस बड़े वाले टाइगर की बात की जाए तो ये सबसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग लग रहा है। ऐसा लगता है कि ये आर्म ब्लेड टाइगर किंग होगा। ऐसा लगता है कि इन सभी को मारने के बाद में मुझे काफ़ी अच्छे जो पॉइंट है वो मिलने वाले हैं। तो चलो इससे पहले कि यहाँ पर कोई अगर इन पॉइंटों को चुरा ले उससे पहले इन पॉइंटों को कलेक्ट कर लेते हैं। और इतना सोचकर जो सिंह जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं जो जू सिंह होता है वो वहीं पर ही रुक जाता है और वहाँ पर रुककर पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है कि जल्दी से बाहर आ जाओ, मैंने तुम्हें नोटिस जो है वो कर लिया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो झाओ मिंग होता है वो पीछे से निकल कर सामने आ जाता है। और अब जो जाओ मिंग होता है वो सामने आते हुए बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा कि तुम काफ़ी ज़्यादा शार्प हो, तुमने इतनी जल्दी मुझे नोटिस जो है वो कर लिया, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि जो सिंह ये तुम होगे जो कि यहाँ पर रैंकिंग को तोड़कर टॉप 10 के अंदर जो है वो आ चुका है।
और अब जाओ मिंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो जो सिंह होता है वो थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि 1 मिनट, तुम तो जाओ मिंग हो ना, और 1 मिनट रुको, क्या तुम मुझे जानते हो? जो सुनते के साथ ही जाओ मिंग जो होता है वो हंसते हुए जो जो सिंह होता है उसे बोलता है कि जितने भी पर्सन जो है वो कोर एरिया के अंदर इंटर करने के लिए कैपेबल थे, मैं उन सभी को जानता था, लेकिन बस तुम्हें छोड़कर। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर एक न्यू फेस को देखा तो मैं गेस कर लिया कि ये कोई और नहीं बल्कि जू जिंग होगा। जोसन का जो सिंह जो होता है वो बोलता है कि ओ मैं तुम्हारी बात को समझ गया। जो सुनते के साथ ही जाओ मिंग जो होता है वो अपने स्वॉर्ड को पकड़ते हुए बोलता है कि अगर इन टाइगरों की बात की जाए तो इन टाइगरों के ऊपर अब मेरी आंखें जो है वो आ चुकी है। जोसन का जो सिंह उसे बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर इन टाइगरों को मुझसे छीनना चाहते हो? और जो सिंह की इस बात को सुनकर जाओ मिंग जो होता है वो जो सिंह को समझाते हुए उसे बोलता है कि अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। यहाँ पर बहुत सारे जो टाइगर मॉन्स्टर है वो मौजूद है, और इससे अलग इसमें 2 टाइगर किंग भी मौजूद है जो कि फर्स्ट रैंक का एक मॉन्स्टर होता है। और अगर टाइगर किंग मॉन्स्टर की बात की जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। सिंगल पर्सन जो है वो कभी भी एक टाइगर मॉन्स्टर जो है उसे हैंडल जो है वो नहीं कर सकता है। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करें। तो जोसन का जो सिंह जो होता है वो उससे बोलता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। और अब इतना बोलकर जो सिंह होता है वो एक काफ़ी खतरनाक सा जो लुक होता है वो देने लगता है, और ख़तरनाक सा लुक देते हुए उससे बोलता है कि यहाँ पर इन सभी मॉन्स्टरों के लिए मैं अकेला ही काफ़ी जो है वो होने वाला हूँ, तो इसीलिए मैं अकेला ही इन्हें हंट करूँगा। और इतना बोलकर अब जो सिंह जो होता है वो उन टाइगर मॉन्स्टरों की तरफ जाने लगता है। और जो टाइगर मॉन्स्टर होते हैं उन्हें भी जो सिंह जो होता है वो फाइनली नज़र आ जाता है, जो देखकर अब जो सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है सच में जैसा कि यहाँ के एक और एरिया के जो बीस्ट है उनसे उम्मीद जो है वो की जा सकती थी। ऐसा लगता है कि इन बीस्टों के पास में खुद की इंटेलिजेंस मौजूद है, जिसका ये यहाँ पर फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो सिंह के इतना सोचते के साथ ही जो टाइगर किंग होता है वो अचानक से रोर करता है, जिसका हम देखते हैं कि बाकी के जो टाइगर होते हैं वो जो सिंह की तरफ आने लगते हैं। जो देखकर अब जाओ मिंग जो होता है वो भी पास ही में जाकर जो है वो छुप जाता है, और पास में छुपते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो देखते हैं कि क्या ये पर्सन जो है वो सच में यहाँ पर इन टाइगरों को मार पाता है, या फिर बस ये इनका खाना जो है वो बनने वाला है। मैं खुद भी देखना चाहता हूँ कि आखिर इसके पास में कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है। और जाओ मिंग के इतना बोलते के साथ ही हम जो सिंह को देखते हैं जो कि अचानक से अपना जो स्पेयर होता है उसे घुमाना शुरू कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो वे टाइगर मॉन्स्टर होते हैं वो भी सीधे जो सिंह जो होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। लेकिन तभी जो सिंह जो होता है वो अपने स्पेयर से वहाँ पर कई सारे जो टाइगर होते हैं उन्हें वहीं पर ही मार देता है। और हम देखते हैं कि उन टाइगरों के मरने के कारण जो सिंह होता है उसे भी धड़ाधड़ कर जो एबिलिटी पॉइंट होते हैं वो मिलने लगते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो टाइगर किंग होता है उसे अपने साथियों को मरता हुआ देखकर और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो जो सिंह की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो सिंह होता है उसे ये चीज़ देखकर ज़्यादा फर्क जो है वो नहीं पड़ता, और वो इस चीज़ को देखते हुए बोलता है कि डैमिट, ऐसा लगता है कि अभी भी मेरी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि मैं एक बार में इन सभी को नहीं मार पाया। और जो सिंह के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो टाइगर किंग होता है वो बहुत ही जोर से रोर करता है, और उसकी रोर इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि वहाँ पर बिल्डिंगों के जो शीशे होते हैं वो भी टूटने लगते हैं। और वहीं दूर खड़ा हुआ जो जाओ मिंग होता है उसे भी इस चीज़ से काफ़ी पेन होता है, जिसका वो अपने कानों को बंद कर लेता है। जिसे देखकर जो सिंह होता है वो अपने स्पेयर को तैयार करने लगता है, और अपने स्पेयर को तैयार करते हुए बोलता है कि हो क्या तुम यहाँ पर जोर से रोर कर मुझे डराना चाहते हो? सच बताओ तो ये तुम्हारी जो चीज़ है वो दूसरे लोगों के ऊपर काम करेगी, लेकिन मेरे ऊपर ये काम जो है वो नहीं करने वाली। और इतना बोलकर जो सिंह होता है वो सीधे टाइगर किंग जो होता है उसकी तरफ आने लगता है, जो देखने के बाद में जो टाइगर किंग होता है वो भी जो सिंह की तरफ आकर अपने पंजों से अटैक करता है। लेकिन जो सिंह जो होता है वो स्पेयर से अपने ब्लॉक कर देता है। लेकिन तभी जो टाइगर किंग होता है वो वापस से जो सिंह के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जो सिंह जो होता है वो जंप करते हुए बच जाता है। और जो सिंह के ऐसा करने के कारण हम टाइगर किंग को देखते हैं, जिससे कि और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। लेकिन इससे पहले कि टाइगर किंग कुछ भी कर पाता, जो सिंह जो होता है वो सीधे अपना स्पेयर खिंचाकर जो टाइगर किंग होता है उसके सर पर मारता है, जिस कारण टाइगर किंग की भी हालत जो है वो ख़राब हो जाती है। और तभी जू सिंह जो होता है वो अपने स्पेयर को तैयार करते हुए बोलता है कि चलो ठीक है, तुम्हें गुड बाय बोलने का टाइम आ चुका है। और इतना बोलकर जू सिंह उस टाइगर किंग को वहीं पर ही मार देता है, जिस कारण उसे टोटल 20 एबिलिटी पॉइंट जो है वो मिलते हैं। और अब सभी टाइगरों को इतनी आसानी से मारता हुआ देखकर तो जो चाओ मिंग होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि इसने अकेले ने इतने कम टाइम में यहाँ पर सभी टाइगरों को मार दिया, यहाँ तक कि टाइगर किंग को भी मार दिया। क्या सच में ये पर्सन जो है वो कोई इंसान है? ये तो एक मॉन्स्टर है। और जाओ मिंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जो सिंह के ऊपर आ जाता है, जो कि टाइगर किंग की बॉडी की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या बात है, इस टाइगर किंग को मारने के कारण तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एबिलिटी पॉइंट जो है वो मिले हैं। और अभी भी अगर देखा जाए तो एंट्रेंस एग्जाम के अंदर अभी भी काफ़ी टाइम जो है वो बचा हुआ है, तो चलो देखते हैं कि आखिर में कितने ज़्यादा एबिलिटी पॉइंट जो है वो कमा पाता हूँ। तो इसीलिए चलो जल्दी से चलकर यहाँ पर और भी अच्छे अच्छे जो मॉन्स्टर है उन्हें ढूंढते हैं, ताकि मैं और ज़्यादा यहाँ पर जो एबिलिटी पॉइंट है वो कमा सकूँ, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ कि मुझे इतना अच्छा मौका जो है वो दोबारा कब मिलेगा।
और जो जिंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो जाओ मिंग होता है वो भागते हुए आने लगता है। वहाँ पर आते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि तुमने अकेले ने यहाँ पर जो ये सभी टाइगर थे इन्हें अपने स्पेयर से कैसे ख़त्म कर दिया, क्या तुम किसी प्रकार के इंचाइनमेंट टाइप एबिलिटी यूज़र हो। और जाओ मिंग के इतना बोलते के साथ ही जो जिंग होता है वो वहाँ से जंप करते हुए निकल जाता है। और वहाँ से जाते हुए जो जाओ मिंग होता है उसे बोलता है कि नहीं, बल्कि मैं एक लाइटिंग टाइप एबिलिटी यूज़र हूँ। जो सुनते के साथ ही जाओ मिंग जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलता है कि क्या लाइटिंग टाइप यार, तुम मेरे साथ में यहाँ पर किसी प्रकार का मजाक कर रहे हो। अगर तुम अपनी एबिलिटी के बारे में नहीं बताना चाहते हो तो कम से कम मुझसे इस प्रकार का झूठ नहीं बोलना चाहिए था कि इस पर्सन की किस प्रकार की पर्सनैलिटी है। और इतना बोलकर अब जाओ मिंग जो होता है वो बहुत ही फनी तरीके से जो रैंकिंग होती है उसे ओपन करने लगता है। और रैंकिंग को ओपन करते हुए बोलता है कि इसने यहाँ पर बहुत सारे बीस्ट जो है वो मारे हैं, तो चलो देखता हूँ कि आखिर ये कौन सी रैंकिंग पर पहुँच चुका है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरे करीब ही पहुँच गया हो। और इतना बोलकर वो जैसे ही रैंकिंग लिस्ट को खोलता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि जो सिंह होता है उसके 1122 पॉइंट हो चुके होते हैं, जिसका वो फर्स्ट रैंक पर होता है। और जो झाओ मिंग होता है उसके अभी भी 985 पॉइंट होते हैं, जिसका वो सेकंड रैंक पर होता है। जिसे देखने के बाद में जो झाओ मिंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या वो तो ऑलरेडी मुझे सरपास जो है वो कर चुका है। और अब उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू बाकी लोगों के ऊपर आ जाता है, जो कि जो सिंह होता है उसकी फाइट को देखकर हैरान हो चुके होते हैं। और जो जैंग वैन होता है वो बोलता है कि मैं देखकर बता सकता हूँ कि इसकी स्पेयर टेक्निक जो है वो एडवांस लेवल पर पहुँच चुकी है। जो सिंह जो है वो केवल अभी 18 साल का है, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी स्पेयर टेक्निक को एडवांस लेवल तक प्रैक्टिस जो है वो कर चुका है। जिससे यहाँ पर एक चीज़ तो पूरी तरह से क्लियर हो जाती है कि वो यहाँ पर किसी भी प्रकार की चीटिंग जो है वो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, बल्कि ये तो असल में एक ट्रू जीनियस है। और अब इतना बोलकर जो जैंग वैन होता है वो प्रिंसिपल के पास में आते हुए उसे बोलता है कि जो सिंह की परफॉर्मेंस को देखने के बाद में मैं ये कह सकता हूँ कि वो प्रोवेंस के टॉप 100 में जो है वो ज़रूर आएगा। तो इसीलिए जैसे ही एग्जाम जो है वो खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हारे सेकंड हाई स्कूल को अवार्ड जो है वो ज़रूर दिलाऊंगा। जो सुनते के साथ ही प्रिंसिपल भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और अब प्रिंसिपल जो होता है वो रोते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में जो सिंह तुमने तो यहाँ पर मुझे पूरी तरह से सरप्राइज कर दिया। फाइनली ऐसा लगता है कि हमारे सेकंड हाई स्कूल के भी साइन करने का जो टाइम है वो आ चुका है। और अब प्रिंसिपल के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू 3 घंटे बाद पर एक और जोन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जो जाओ मिंग होता है वो आगे बढ़ते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, सारे के सारे कोर जोन के जो बीस्ट थे वो कहाँ पर चले गए, कोई भी नज़र क्यों नहीं आ रहा। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ और बंदे जो होते हैं वो आने लगते हैं, जो कि वहाँ पर आकर जो झाओ मिंग होता है उसे बोलते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें जो फर्स्ट रैंक वाला पर्सन है उससे जाकर इस बारे में पूछना चाहिए। जो सुनकर झाओ मिंग उन लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम लोग आखिर तुम सभी के सभी एक साथ में यहाँ पर क्यों घूम रहे हो। और उसकी इस बात को सुनने के बाद में जो टैंक क्यू आई होती है वो बोलती है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग जो है वो अब यहाँ पर क्या करेंगे। और टैंक क्यू आई के इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि उसकी रैंकिंग जो होती है वो 9th होती है, और जो मिंग डी होती है उसकी रैंक तो 4 होती है, और जो वो हाउ नाम का बंदा होता है उसकी रैंक 3rd होती है। और अब जो मिंग डी होती है वो गुस्से में बोलती है कि जो सिंह है उसने कोर जोन के जितने भी बीस्ट थे उन सभी को मार दिया है, हमें यहाँ पर कोई भी बीस्ट जो है वो नहीं मिल रहा, जिसका हमारे पास में कोई भी चॉइस नहीं बची। हम सभी लोग जो है वो टाइम बिताने के लिए एक दूसरे के साथ में घूम रहे हैं। जो सुनते के साथ ही जो झाओ मिंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये चीज़ पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोरजेरिन जोन के अंदर बहुत ही ज़्यादा बीस्ट जो है वो मौजूद थे, तो फिर आखिर उसने अकेले ने सभी के सभी बीस्टों को ख़त्म कैसे कर दिया। जो सुनते के साथ ही जो टैंक की आई होती है वो उसके पास में आते हुए उसे बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरी बात के ऊपर यकीन जो है वो नहीं करोगे, लगता है कि तुमने पिछले काफ़ी टाइम से जो रैंकिंग लिस्ट है वो नहीं देखी है। तुम्हें रैंकिंग लिस्ट देखते हुए जो जिंग है उसके स्कोर को देखना चाहिए। और इतना बोलकर अब जो टैंक की आई होती है वो जो सिंह की जो रैंकिंग होती है वो दिखाने लगती है, जहाँ पर कि जो सिंह फर्स्ट रैंक पर होता है और उसने इस टाइम पर 3435 पॉइंटों को इकट्ठा कर चुका होता है। और वहीं बेचारा जाओ मिंग जो होता है उसके पास में अभी भी केवल 1103 ही पॉइंट होते हैं। जो देखने के बाद में तो जो जाओ मिंग होता है वो शौक के मारे चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, उसके तो पॉइंट यहाँ पर 3000 के भी पार जो है वो जा चुके हैं। और अब उसके इतना सोचते के साथ ये जो टैंक की आई होती है वो उसे बोलती है कि मुझे लगता है कि अब तुम्हें यहाँ पर कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस टाइम पर वो सेंट्रल जोन के अंदर इंटर किया था उस टाइम पर उसके पास में केवल 700 पॉइंट थे, और यहाँ पर आने के बाद में वो 2500 पॉइंट जो है वो कमा चुका है। जिसका मतलब है कि एक और जोन के अंदर आने के बाद में उसने खुद से ही यहाँ पर 200 से भी ज़्यादा जो बीस्ट है उन्हें मार दिया है, जिसका यही कारण है कि यहाँ पर अब कोई भी जो बीस्ट है वो शायद नहीं बचा है। जो सुनकर अब जाओ मिंग जो होता है वो बोलता है कि अब समझ में आया कि जो सिंह था वो आखिर इतनी जल्दी में मेरे पास से क्यों भाग गया था, क्योंकि उसे डर था कि बाकी के जो लोग हैं वो उसके बीस्ट जो है वो चुरा लेंगे, इसीलिए उसने यहाँ पर फुल स्पीड के साथ में बीस्टों को मारना शुरू कर दिया। जो सुनते के साथ ही टैंक की आवाज़ जो होती है वो उससे बोलती है कि यही कारण है कि हम सभी लोग जो है वो साथ में घूम रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पर जो एग्ज़ाम है उसे ख़त्म होने में कुछ ही टाइम जो है वो रह चुका है, और यहाँ पर ज़्यादा बीस्ट जो है वो नहीं बचे होंगे।
इसीलिए हम लोग जो है वो कोर जोन की तरफ जो है वो जा रहे हैं। जो सुनकर जाओ मिंग जो होता है वो हैरान होते हुए उनसे बोलता है कि क्या तुम कोर जोन के अंदर जाना चाहते हो। कोर जोन के अंदर जो बीस्ट है वो 1 टीयर से ऊपर के बीस्ट है, यहाँ तक कि 2nd टीयर के भी तुम्हें बीस्ट किंग जो है वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। इसीलिए वहाँ पर जाने का कोई भी मतलब जो है वो नहीं बनता है। अगर तुम लोग जो है वो कोर जोन के अंदर जाते हो तो वहाँ पर जाने के बाद में तुम लोग जो है वो बस मारे ही जाओगे। जो सुनकर टैंक यू आई के साथ वाली जो लड़की होती है वो बोलती है कि यही कारण है कि हम सभी लोग जो है वो एक साथ में मिल चुके हैं। एक साथ में मिलकर हम लोग जो है वो आसानी से जो कोर जोन के मॉन्स्टर है उन्हें ख़त्म कर पाएंगे। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जाओ मिंग के ऊपर आ जाता है और हम देखते हैं कि जाओ मिंग ने वहाँ पर बहुत सारे बीस्टों को मारा हुआ होता है और उनके ऊपर स्टाइल से बैठा हुआ होता है। और अब जो जिंग होता है वो खाना खाते हुए बोलता है, ये सच बताऊँ मैं जितनी भी सप्लाई जो है वो अपने साथ में लेकर आया था सारी की सारी सप्लाई जो है वो लगभग ख़त्म होने वाली है, लेकिन अब जो एग्ज़ाम है वो भी बिल्कुल अपने ख़त्म होने की जो कगार है उस पर पहुंच चुका है। तो इसीलिए अगर मैं और ज़्यादा एबिलिटी पॉइंट जो है वो कमाना चाहता हूँ तो मुझे सीधे जो कोर जोन है उसकी तरफ ही जाना जो है वो पड़ेगा। लेकिन कोर जोन के अंदर जाने से पहले यहाँ पर मुझे अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे और ज़्यादा जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर मिलने वाले जो मॉन्स्टर है वो Tier 2 के हो गए। और अब इतना बोल के जो सिंह जो होता है वो अपना जो पैनल होता है उसे ओपन करता है और उसे पता चलता है कि इस टाइम पर उसके पास में 2413 एबिलिटी पॉइंट मौजूद होते हैं, जो देखकर जो सिंह भी हैरान रह जाता है। और अब जो सिंह जो होता है वो खुश होते हुए जो अपने एट्रीब्यूट होते हैं उन्हें इंक्रीज करने लगता है और अपने एट्रीब्यूटों को इंक्रीज करते हुए मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मेरे पास में इतने एबिलिटी पॉइंट इकट्ठा हो चुके होंगे, तो चलो टाइम आ चुका है अब खुद को और ज़्यादा अपग्रेड जो है वो करने का। और अब इतना बोलकर जो सिंह जो होता है वो खुद को वापस से अपग्रेड जो है वो कर लेता है। अपग्रेड करने के बाद में बोलता है कि मुझे अपने अंदर और ज़्यादा पावर जो है वो महसूस आ रही है, तो चलो अब टाइम आ चुका है इस साल का जो मार्शल आर्ट एग्ज़ाम है उसके फाइनल को चैलेंज करने का, क्योंकि अब जो फाइनल चैलेंज है वो फाइनली शुरू जो है वो हो चुका है। और जो सिंह के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो टैंक क्यों आए और उसके साथियों के ऊपर आ जाता है, जो कि भागते हुए आगे की तरफ जो है वो बढ़ रहे होते हैं। जिसके बाद में अब हम कोर जोन के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर जो होता है वो कोर जोन के अंदर जो है वो घूम रहा होता है और जो सिंह होता है वो भी उस जगह पर आ जाता है। और जो सिंह होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं सोच रहा हूँ कि आखिर जो Tier 2 के जो बीस्ट है वो आखिर किस प्रकार के जो है वो दिखते होंगे जिन्हें कि फाइनल एग्जाम के लिए रखा गया है। और जो सिंह के इतना सोचते के साथ ही हम टैंक है और उसके साथियों को देखते हैं जो कि किसी चीज़ को देखकर बहुत शौक हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि उन लोगों की नज़र जो होती है वो एक काफ़ी बड़े बीस्ट के ऊपर जो है वो पहुंच चुकी होती है, जिसे देखने के बाद में वे लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि डैम इट यकीन नहीं होता, ये तो वायलेंट बियर है जिसे कि ब्लडथरी भी कहा जाता है। और उनके इतना बोलते हैं हम उस वायलेंट बियर का जो साइज़ होता है वो देखते हैं जो कि किसी बिल्डिंग से कम नहीं होता। और अब वायलेंट बियर को देखने के बाद में जो जाओ मिंग होता है वो अपने सर को पकड़ लेता है और अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि डैम इट ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, हम लोग इसका सामना जो है वो नहीं कर पाएगी। तभी उसके साथ में खड़ी हुई जो लड़की होती है वो उससे बोलता है कि तुमने सही कहा, अगर हम सभी लोग भी एक साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक करते हैं तो ये हमें केवल एक ही स्लैप में पूरी तरह से क्रश कर देगा। जो सुनते के साथ ही टैंक क्यों आई जो हो रही है वो भी थोड़ा घबराते हुए उससे बोलती है कि तुम लोगों ने सही कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें इससे फाइट जो है वो करनी चाहिए, सही रहेगा कि हम लोग जो है वो इससे गिव अप कर दे, क्योंकि यहाँ पर केवल वायलेंट बियर ही मौजूद जो है वो नहीं है, इससे अलग यहाँ पर और भी बहुत सारे बियर मॉन्स्टर जो है वो मौजूद है। और मुझे नहीं लगता कि हम लोग जो है वो यहाँ पर जो वायलेंट बियर है उस तक पहुँच भी पाएंगे, क्योंकि उससे पहले यहाँ पर ये 1st टीयर के मॉन्स्टर खड़े हुए हैं जो कि हमें यहाँ पर उस तक पहुँचने से पहले ही ख़त्म कर देंगे। और अब इतना बोलकर जो टैंक क्यों आई होती है वो वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए बोलती है कि ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर पॉइंटों के लिए मुझे अपनी ज़िंदगी जो है वो गंवानी चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो चाओ मिंग होता है वो भी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि डैम इट उस बास्टर्ड जो सिंह ने सारे के सारे पॉइंट जो है उन्हें छीन लिया है, अब हम लोग जो है वो क्या करेंगे। और जाओ मिंग की इतना बोलते के साथ ही उनके साथ वाली जो लड़की होती है वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलती है कि 1 मिनट जरा उस तरफ देखो, ऐसा लगता है कि शायद उस तरफ से कोई आ रहा है। 1 मिनट को शायद ऐसा लगता है कि मैं इस पर्सन को जानती हूँ, ये तो जो सिंह है। और अब जो सिंह का नाम सुनते के साथ ही जो टैंक क्यों आई होती है वो भी हैरान रह जाती है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम जो सिंह को देखते हैं जो कि बिल्डिंगों से जंप करते हुए उसी तरफ आ रहा होता है। और अब जो सिंह को देखने के बाद में वो लड़की हंसते हुए बोलती है कि अरे ये तो सच में जो सिंह है, जरा देखो तो ये कितना ज़्यादा हैंडसम है। जो सुनते के साथ ही जो चाओ मिंग होता है वो बोलता है कि इसका हैंडसम होना पूरी तरह से यूजलेस है, क्योंकि जरा देखो वो सीधे बीस्टों की तरफ जा रहा है, जिसका मतलब है कि ये वहाँ पर मारा जाएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सिंह जो होता है वो सीधे उन बीस्टों के सामने जो है वो आ जाता है, जिसे देखने के बाद में टैंक क्यों आई जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि 1 मिनट क्या ये बीस्टों के साथ में फाइट करने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सिंह होता है वो बीस्टों को ख़त्म करना शुरू कर देता है। लेकिन चूंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बीस्ट होते हैं तो वे सभी बीस्ट जो होते हैं वो एक साथ में जो सिंह की तरफ चिल्लाते हुए आने लगते हैं। और हम देखते हैं कि वे बीस्ट चारों तरफ से जो सिंह होता है उसकी तरफ अटैक कर देते हैं। और इससे पहले कि जो सिंह है वो उन बीस्टों से बचने के लिए कुछ भी कर पाता, हम देखते हैं कि सभी बीस्ट जो होते हैं वो एक साथ में जो सिंह के ऊपर छलांग जो है वो लगा देते हैं।
और इस चीज़ को देखने के बाद में जो टैंक क्यूआई का साथी वो टकला होता है वो बोलता है कि इस तरह से मुझे लगता है कि शायद जो सिंह यहाँ पर मारा जाएगा। जो उनका जाओमिंग जो होता है वो बोलता है कि ये सारी गलती उसकी है, आखिर उसे वहाँ पर जाने की क्या ज़रूरत थी। जो उनका टैंक क्यूआई वहाँ से जाते हुए बोलती है कि नहीं, मुझे उसकी जाकर मदद जो है वो करनी होगी। और अब टैंक क्यूआई की इस बात को सुनकर जो उसके साथी होते हैं वो उसे रोकने लगते हैं। और जो टैंक क्यूआई का वो टकला साथी होता है वो बोलता है कि क्या तुम पागल हो चुकी हो, अगर तुम वहाँ पर जाओगी तो तुम भी मारी जाओगी। तभी वो लड़की भी जो होती है वो बोलती है कि तुम्हें उसके बारे में भूल जाना चाहिए, हम लोग जो है उसके लिए अब कुछ भी नहीं कर सकते। जो उनका टैंक क्यूआई जो होती है वो चिल्लाते हुए उनसे बोलती है कि तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे हो। जियाओ जिंग जो है वो मेरा कज़न है, मैं उस तरह से उसे अपनी आंखों के सामने मरता हुआ बिल्कुल भी नहीं देख सकती हूँ। और टैंक क्यूआई के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उन बीस्टों के बीच में से अचानक से जो ठंडर होती है वो निकलने लगती है। और अगले ही पल हमें वहाँ पर एक ठंडर का बहुत ही पावरफुल धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। और अब जो जाओ मिंग होता है वो थंडर को देखने के बाद में हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो लाइटिंग पावर है क्या। इसका मतलब ये है कि जो जिंग ने बिल्कुल वहाँ पर सच कहा था, वो सच में एक थंडर टाइप पावर को पोजेस करता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जिंग होता है उसने अपने पास में मौजूद सभी जो बीस्ट होते हैं उन्हें उड़ा दिया होता है। और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही पावरफुल जो थंडर होती है वो निकल रही होती है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।